ठीक है, हमने SN1 में बताया कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, बताओ। रेसिमाइजर प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर रेसिमाइजेशन होती है। अगर हम आ जाएंगे आज SN2 रिएक्शन, देखो SN2 रिएक्शन देख लो पहले। चलो मैं सिंपलेस्ट, ठीक है, यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो तो आपको पता है किस वाले ऑर्बिटल में। अब मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं, CH H H, दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड देयर इज लीविंग ग्रुप। ये कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है? दिस इज ट्राइगोन बाइपैरामीटर, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, ठीक है, समझ आ रहा है? यहां आप लिख सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव पर थोड़ा बहुत। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पहले तो ये थोड़ा थोड़ा आता है इसके क्लोज, ये थोड़ा थोड़ा जाता है इससे दूर। लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये बराबर आ जाएगा इसके पास, ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH H H एंड न्यूक्लियोफाइल प्लस Cl नेगेटिव। दिस इज इन्वर्जन प्रोडक्ट। देखो ख्याल रखो, पहले यहां देखो, यहां Cl इस साइड है, लीविंग ग्रुप इस साइड है, ये कैसे, ऐसे देखो, मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो, अच्छा ऐसे है, देखो ऐसे है। अब यहां देखो, टोटल इन्वर्जन है, टोटल इन्वर्जन है, पहले ऐसे है, टोटल इन्वर्जन है, ठीक है, ये ऐसे छतरी जैसा है, छतरी ऐसा है, पीछे से धक्का मार दिया छतरी को किसी ने। अगर छतरी ऐसे होगी, पहले यहां देखो फिर लिख लो, अगर छतरी ऐसे है, अब पीछे से कोई विंड आ गई, उसने धक्का मार दिया वहां, वापस अब देखो, ठीक है, इस वाले प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में दिस इज टोटल इन्वर्टेड प्रोडक्ट ऑफ दैट, ठीक है। सो इन केस ऑफ SN2 reaction, there is total inversion, ठीक है। However, in case of SN1 reaction, there is racemization. ओके, समझ आ रहा है? बना दो ये। जल्दी जल्दी क्विक। यार ये रिपीट हो रहा है, जल्दी करो, मैं और एक रिएक्शन बताता हूं, जल्दी हो गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SNI, SNI, ठीक है। पहले थी SN1, फिर उसके बाद SN2, दिस इज SNI, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन इंटरनल, इसका मतलब है we use internal nucleophile in case of SNI reaction, ठीक है, SNI reaction, समझ आइए वहां। दूसरा पॉइंट जो है, इट इज बाइमॉलिक्यूलर, जैसे SN2 थी ना, बाय रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज reagent, इट इज आल्सो ए बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ ऑन सबस्ट्रेट एज वेल एज reacting species, that is reagents. Okay, ये पॉइंट उसके साथ कॉमन है, but there is one point that is against SN2 reaction. SN2 reaction में आपका inverted product है,
इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। हियर वी हैव रिटेंशन, जो रिटेंशन प्रोडक्ट होता है जिसकी पहले वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी। ये डिफरेंस है SNI और SN2 रिएक्शन है। वहां इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, यहाँ क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर इस साइड है, इसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस साइड है। अगर हमारा रिएक्टेंट इस साइड है ऐसे, जो प्रोडक्ट है वो भी ऐसे ही रहे। अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहे। लेकिन SN2 रिएक्शन में क्या है, अगर ऐसे है रिएक्टेंट लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा है टोटल अपोजिट। ठीक है, जो हम इसका मतलब होता है देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ SNI रिएक्शन। डिफरेंस समझ में आ गई? सिमिलरिटी क्या है, इट इज बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बट डिफरेंस क्या है, वहां इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, यहां कौन सा प्रोडक्ट है, रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहां, जिसकी सिमेट्री यहां, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया। इन दिस केस देखो, ख्याल रखो, पहले हम थायोनाइल क्लोराइड, यहां देखो ख्याल रखो, इट इज टुवर्ड्स, ये किसकी तरफ है, इट इज टुवर्ड्स यू, इट इज टुवर्ड्स यू, इट इज अवे फ्रॉम यू, दैट इज देयर इज हाइड्रोजन, सॉरी देयर इज CH3। ठीक है, C6H5 बेंजाइल है, यहाँ है आपका CH3, यहाँ H, इट इज टुवर्ड्स यू, इट इज इन प्लेन, हमारे पास और एक है। तो ये कंपाउंड यूं समझिए कैसे होगा, ये दो ग्रुप्स प्लेन में होंगे, अगर हम बोर्ड पे रखेंगे ऐसे दोनों ग्रुप्स, दिस ग्रुप इज टुवर्ड्स यू ऐसे, दिस ग्रुप इज अवे फ्रॉम अस। ठीक है, हम थायोनाइल क्लोराइड लेंगे, थायोनाइल क्लोराइड का मतलब होता है ClSOCl, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। पहले ख्याल रखो फिर लिख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर से क्या है, लोन, ये क्या करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा। अगर आपको पता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, यहां पाई एस्ट्रिक्स SO, पाई एस्ट्रिक्स SO। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, वो फिर H लेगा। चलो मैं एक ही स्टेप में ही दिखाता हूं, यहां से हमारा बन जाता है ऐसे C6H5 CH3 HO, चलो यहां इस वाले स्टेप में भी दिखाऊंगा, O पॉजिटिव SO Cl प्लस Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस देगा। ठीक है, थोड़ा कैसे टिपिकल, आपको ये थोड़ा दिक्कत लग जाएगा, लेकिन ये यही वाला मैकेनिज्म होता है। ये Cl नेगेटिव जो बाहर निकल गया, ये निकल जाएगा फिर HCl के साथ। ठीक है, अगर मैं यहां से फिर से बनाऊंगा C6H5 CH3 HO SO Cl प्लस HCl। ठीक है, मुश्किल मत है। ठीक है, यहां से समझ आ गया। इस सेल ने इस प्रोटॉन को ले लिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां दिए, सो एज टू मेक इट न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यहां पॉजिटिव था हमारा, तो हमारा ये बन गया। हो गया, क्लास है, 5 मिनट वेट करो, आप निकलो फिर, जल्दी करो आप, मैं खत्म करूंगा फिर कल करेंगे। हो गया? ठीक है, हमारे पास ये है C6H5, यहाँ हमारा है CH3, यहाँ हमारा है H, और हमारा था OSOCl।
अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा आयन पेयर बन जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, अब इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ बन जाएगा एक कार्बन आयन पेयर बन जाएगा C6H5 CH3 and there is H प्लस क्या बन जाएगा O नेगेटिव SOCl। दिस इज आयन पेयर। क्या है? आयन पेयर। दो आयन्स बन गए, एक बन गया पॉजिटिव, दूसरा बन गया नेगेटिव। यहां से इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है, मुश्किल मत है। अब फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा, देयर इज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट, जिसके पास ऊपर लोन पेयर्स है ऐसे, ये क्या कर जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, इसकी शिफ्टिंग ऐसे हो जाएगी और ये यहां से निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? इसने यहां पे अटैक किया, इसने इसको दे दिया और ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, देख लो आप क्या बन जाएगा, लिख लो दूसरे पेज पे। हो गया? फिर लिख लो आप, पहले मैं दिखाता हूं। C6H5 CH3, here it is H, Cl ने अटैक किया तो इसका मतलब यहां Cl आ गया, प्लस देखो क्या निकल जाएगा, और SO2 निकल जाएगा, प्लस SO2। दिस कंपाउंड इज रिटेंशन कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन केस ऑफ SNI रिएक्शन दिस इज रिटेंशन। अगर आप पहले देखोगे ना स्टार्टिंग मटेरियल देखो, पहले स्टार्टिंग मटेरियल देखो, खाली यहाँ OH था, बाकी वही सेम है। अगर आप प्रोडक्ट देखोगे ना, खाली Cl ने रिप्लेस किया, बाकी सेम है ना, सो देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। हाउएवर अगर SN2 रिएक्शन में आप देखोगे, वहां टोटल है, अगर एक इस साइड था वो आ गया इस साइड ऐसे। यहां देखो प्रोडक्ट देखो कैसे है, अगर आप रिएक्टेंट देखोगे, देखो रिएक्टेंट कैसे, ये वाला रिएक्टेंट देखो, कोई फर्क लग रहा है, खाली यहां Cl आ गया। सो इन केस ऑफ SNI रिएक्शन देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लिख लो, हो गया? थैंक यू। ठीक है, बताओ हमने क्या पढ़ा था? SN1 का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेन चीज 3 पॉइंट्स है इसमें। क्या क्या पॉइंट? SN1 में क्या होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? बंद है, ये बंद है, चलो कोई बात, बंद है, ये बंद करो। दूसरा चीज क्या है बताओ? SN1 रिएक्शन में दूसरा चीज, वी नीड पोलर सॉल्वेंट्स, वो भी मैंने बोला। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, third most important thing, we can use strong as well as weak nucleophile. Are you getting my point? ठीक है, मुश्किल मत छो। मैं आपको दिखाता हूं पहले एनर्जी लेवल डायग्राम, अगर आपको पता है। देखो हमारे जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी डायग्राम आपको देखनी, अगर आपको वो समझ में आ जाएगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा। This is increasing energy of orbitals। ठीक है, ख्याल रखो। यहाँ हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, इसकी ये पर्टिकुलर लेवल पे होता है, इसको बोलते हैं HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसको, ये अटैक करेगा। अब हमारे पास ऑर्बिटल्स क्या क्या है? पहले हमारा होता है सिग्मा, ठीक है, समझ आ रहा है? फिर क्या आता है इसके बाद? पाई, ठीक है। फिर क्या होता है? पीजेड ऑर्बिटल, फिर पीजेड ऑर्बिटल या हमारा नॉन बॉन्डिंग, इसके बाद पाई एस्टेरिक्स, इसके बाद
सिग्मा एस्ट्रिक्स। ख्याल रखो यहाँ, फिर समझ में नहीं आ जाएगा, जल्दी आ जाओ। देखो these orbitals, these bonding orbitals, these bonding orbitals they are already full, अटैक इन पे नहीं होता है। अगर हमारे पास सपोज देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ, इसके साथ दो एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया यहाँ। अब बॉन्ड कैसे टूटता है, जो इसका एंटी बॉन्डिंग होता है वो उसके पीछे होता है, सिग्मा के पीछे होता है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है हेड वाइज ओवरलैपिंग, इसके यहाँ होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो हम शो नहीं कर। जैसे यहाँ देखो, इफ दिस इज बॉन्ड CC bond, this is CC bond, it has one anti bonding molecular orbital, जो किताबों में नहीं शो होता है वो ऐसे होता है सिग्मा CC। सिमिलरली यहाँ भी होता है सिग्मा एस्ट्रिक्स CC। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम एस्ट्रिक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे हमने यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सिग्मा एस्ट्रिक्स, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, ये इस पे अटैक करता है एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इट इज एम्प्टी। क्या होता है, एम्प्टी। जब वो यहाँ से इसको देता है, ये वाला बॉन्ड थोड़ा थोड़ा वीक होता है एंड अल्टीमेटली इट ब्रोकन, ठीक है, यू शुड पुट, समझ आ रहा है। जैसे यहाँ कोई बंदा वो बैठा हो, कोई लड़का, ठीक है, यहाँ बैठा हो, अब सामने से वो कुर्सी पे बैठा होगा ऐसे, ठीक है, उस फेस वहां उसकी तरफ होगा। अगर मैं सामने से आ जाऊं, आपके सामने से मैं धक्का मारूंगा, आप गिर जाओगे नहीं, आप शील्ड करोगे वहां से। ऐसे होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, जो सिग्मा होता है, यहाँ पाई जो होता है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, वो सामने से तो अटैक नहीं कर सकते उसको, सामने से तो वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है। अब अटैक कहाँ से हो जाएगा, जब मैं पीछे से धक्का मारूंगा। पीछे से अगर मैं कुर्सी को पीछे से धक्का मारूंगा, जो सामने वाला लड़का वो गिर जाएगा और मैं उसकी जगह, उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई करूंगा। ऐसे होता है हमारे पास। यहाँ सपोज करके दिस इज द पोजीशन ऑफ अ बॉय इन चेयर, जब मैं पीछे से धक्का मारूंगा ये गिर जाएगा, तो मैं इसकी जगह जो है ना पोजीशन ऑक्यूपाई करूंगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या करना है, इट विल आइदर अटैक दिस पोजीशन, it will either attack this position or it will either attack this position, depends upon हमारे पास कौन सा कंपाउंड होगा, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, समझ आ रहा है। अब हमारे पास देखो, ख्याल दीजिए, अब हमारे पास था पहले SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा होता है, pz ऑर्बिटल, दैट इज दिस ऑर्बिटल, ठीक है, समझ आ रहा है, दैट इज दिस ऑर्बिटल। अगर मैं अब ये फिर से शो करूंगा, देखो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, इसकी पर्टिकुलर एनर्जी, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, इसकी पर्टिकुलर एनर्जी हमारे पास, बाबू उधर यू समझ, ख्याल रखना आपको खुद। यहाँ हमारे पास है सिग्मा, यहाँ हमारे पास है पाई, यहाँ हमारे पास है pz ऑर्बिटल, दैट इज इन केस ऑफ इन केस ऑफ कार्बोकैटायन हमारे पास होगा पाई एस्ट्रिक्स, हमारे पास होगा सिग्मा एस्ट्रिक्स। अब क्या करना है, इसको इन तीनों में से इन तीनों को अटैक करना। आप मुझे बताओ, pz ऑर्बिटल पे अटैक करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी लग जाएगी कि पाई एस्ट्रिक्स पे या सिग्मा एस्ट्रिक्स? इजीली यहाँ है ना, इजी जाएगा ना यहाँ, एज कंपेयर टू यहाँ, एज कंपेयर टू यहाँ। सो जो लॉजिक पीछे है, weak as well as strong nucleophile can do reaction in case of कार्बोकैटायन, वो इसका लॉजिक यही है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ आराम से जा सकता है, आराम से यहाँ पे अटैक करता है। एज कंपेयर अगर हमारे पास पाई एस्ट्रिक्स से ज्यादा एनर्जी लग जाएगी एज कंपेयर टू हमारे पास सिग्मा एस्ट्रिक्स। सो लास्ट वाला पॉइंट क्या था, वी डोंट नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास अगर वीक न्यूक्लियोफाइल पे होगा वो भी आराम से रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये था SN1 रिएक्शन। अब आज हम पढ़ेंगे SN2, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ी। बता SN2 रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, नो नीड ऑफ इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट जरूरत नहीं है। जैसे टर्शियरी कार्बोकैटायन, हमें ये जरूरत नहीं है टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है।
दूसरा चीज जो है वो है इट टेक्स प्लेस इन किन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। उसका लॉजिक भी आपको समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, वी नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये जो हमारी रिएक्शन है, ये अगर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे वाटर होगा, अमोनिया होगा, या कोई वीक कवर्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, वहां ये रिएक्शन नहीं होगी। वी नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, नेकेड न्यूक्लियोफाइल। नेकेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाई एनर्जी। दो लॉजिक्स, पहला वाला लॉजिक वी डोंट नीड एनी इंटरमीडिएट जैसे टर्शियरी कार्बोकेटाइन। दूसरा लॉजिक जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये भी आपको समझ में आ गया है ना, ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट जो है ना, उसका लॉजिक मैं बताऊंगा कि लॉजिकली आप कैसे बता सकते हो कि वी नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। आपको एग्जाम में आ जाएगा ऐसे ही पॉइंट्स पहले डिफाइन करने, फिर उसके बाद रिएक्शन दिखाने। मैं आपको दिखाऊंगा पहले। देखो मिटाओ ख्याल से, बातें मत करेगा प्लीज। SN1 रिएक्शन, PZ ऑर्बिटल, अगर हम इसको उठाएंगे ऐसे, PZ ऑर्बिटल कहां होगा, अबव एंड बिलो द प्लेन। SN2 रिएक्शन, हमारे पास यहां एक न्यूक्लियोफाइल आता है जो यहां से अटैक करता है, किस वाले ऑर्बिटल में बताओ, किस वाले ऑर्बिटल में, सिग्मा एस्टेरिक्स CCl। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका एंटी बॉन्डिंग पीछे होगा। वो क्या होता है, सिग्मा एस्टेरिक्स CCl। देखो ये ऐसे नहीं है, ये प्लेन में है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत 3 डायमेंशनल देखोगे ना, ये कैसे, ये एक्चुअली ऐसे होगा। दो ग्रुप जो है ना वो ऐसे होंगे, दो ग्रुप जो ये वाला कंपाउंड है, दो ग्रुप्स प्लेन में होंगे ऐसे, ठीक है, दो ग्रुप्स प्लेन में होंगे ऐसे। इस बोर्ड पे आ जाएंगे दो ग्रुप्स। वन ग्रुप इज टुवर्ड्स यू, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ होगा, एक हाइड्रोजन बिहाइंड होगा। इट इज टेट्राहेड्रल ऐसे। मेरे पास मॉडल नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, आप ऐसे होगा। these two are प्लेन, ये प्लेन में होंगे। वन ग्रुप इज टुवर्ड्स यू, ऐसे होगा एक ग्रुप, ठीक है, और एक ग्रुप कैसे होगा, अवे फ्रॉम यू, ठीक है। वन ग्रुप विल बी टुवर्ड्स यू एंड वन ग्रुप विल बी अवे फ्रॉम यू। अब सिग्मा एस्टेरिक्स हमारे पास, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा CCl, ठीक है, समझ आ रहा है। इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, सिग्मा एस्टेरिक्स CCl। अब अटैक कहां करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल सिग्मा एस्टेरिक्स CCl, ठीक है, मुश्किल मत छो। आप देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, ख्याल से, ये टिपिकल है। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स है जिसको ये देने हैं, इसको बॉन्ड बनाना है, दिस इज सिग्मा। फिर इसके बाद पाई, फिर इसके बाद N, फिर इसके बाद पाई एस्टेरिक्स, फिर इसके बाद देखो, खैर रखो यहां पहले, फिर देखो, फिर आप लिख लो पहले वाली रिएक्शन SN1 में क्या था, दिस इज SN2, दिस इज SN1, सिग्मा पाई N पाई एस्टेरिक्स सिग्मा एस्टेरिक्स। पहले क्या था, यहां से यहां तक जाना था, ठीक है, बहुत कम गैप थी, ये आराम से यहां से यहां चढ़ सकता था। तो इसका मतलब वी डोंट नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इनके सब SN1। अब क्या करना है, यहां से यहां तक जाना है ना, सिग्मा एस्टेरिक्स को देना है ना, देखो यहां सिग्मा एस्टेरिक्स को देना है ना, सिग्मा एस्टेरिक्स CCl। तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए,
इसको आइदर टेम्परेचर देना है, हीट देना है, या हमें नेकेड न्यूक्लियोफाइल चाहिए। नेकेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यहां तो हमें जरूरत नहीं। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड हाई एनर्जी न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, समझ चाहिए यहां से यहां तक जाना। सो नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा जो ये हो गया, जल्दी करो लिख लो।